नमस्कार, राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राजस्थान सहकारी व्यवस्थापक एवं कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देकर कार्य बहिष्कार व धरना प्रदर्शन कर बार बार राज्य सरकार को जगाने का प्रयास किया है और केंद्र सरकार व राज्य सरकार की योजना को गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक सफल क्रियान्वयन करने वाले व्यवस्थापकों की ओर आज तक राज्य सरकार देखना तक दूर सुनने तक को तैयार नहीं, जिसको लेकर डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा पंचायत समिति की वृहद कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति आमझरा के व्यवस्थापक लाल शंकर यादव ने राजस्थान ग्रामीण लाइव चैनल वार्ता के दौरान समस्त व्यवस्थापक कौम की पीड़ाओं को व्यक्त किया। आइए सुनते हैं आमझरा लैंप्स व्यवस्थापक लाल शंकर यादव के विचारों को। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव। आज हम बिछीवाड़ा तहसील की लैंप्स आमझरा के व्यवस्थापक लाल शंकर जी यादव के पास आए हैं, क्योंकि अब पूरे राजस्थान के अंदर इनकी स्ट्राइक और हड़ताल चल रही है। तो व्यवस्थापकों से हम जानते हैं कि भी इनकी क्या समस्या है, क्या मुद्दे हैं। और काश्तकार भी लोग लैंप्स में आते हैं, चले जाते हैं। और राजस्थान जिला सहकार संघ की तरफ से इनकी स्ट्राइक चल रही है। तो ये हम सब जानने आए कि इनकी क्या पीड़ा है, क्या समस्या है, क्यों नहीं सरकार इनकी सुन रही है। तो लाल शंकर जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। तो लाल शंकर जी, आप आमझरा लैंप्स में कब से सेवाएं दे रहे हैं? मैं 2012 से दे रहा हूँ। 2012 से आप रेगुलर सेवाएं दे रहे हैं। तो आपके लैंप्स के अंदर कितना स्टाफ है? मेरा स्टाफ 3 जनों का है। एक मिनी बैंक कैशियर था, एक सहायक कर्मचारी और मैं खुद। तो आपकी जो पीड़ा हम देख रहे हैं, पूरे राजस्थान के अंदर स्ट्राइक चल रही है, तो आपका वेतन कब से नहीं मिला है? आपकी क्या समस्याएं चल रही है, जो मुझे थोड़ा बताएंगे? हमारा वेतन लगभग 2018 से बाकी है। जुलाई लास्ट तक मैंने भुगतान लिया है और कैशियर और सहायक को मैंने 2019 तक दिया है। तो मतलब आपका वेतन 2018 से नहीं मिल रहा है और आप फिर भी लैंप्स में काम करते आ रहे हैं। तो आप अपना घर चलाने का, आप अपना खर्चा कैसे मेंटेन करते हैं, बताएंगे? वो तो क्या, घर पे खेतीबाड़ी है, इससे अनाज सब निकल जाता है, इसलिए हम कर सकते हैं। नहीं तो अगर नहीं खेती नहीं होती है, करना मुश्किल होता है हमारे लिए। तो ये पीड़ा एक लैंप्स या व्यवस्थापक की नहीं है, सभी की है। 2018 से इनको वेतन नहीं मिला है। 3 कर्मचारी हैं, सेवाएं दे रहे हैं, सरकार इनसे काम भी करवा रही है, खाद वितरण करो, ये करो, वो करो। मगर आज एक कर्मचारी को 2018 से वेतन ना मिले तो वो अपने बच्चों का संचालन वगैरह, घर पालन, लालन पालन कैसे कर सकता है आज के युग के अंदर? और ये महंगाई चल रही है। जिस तरह से सरकार ने कहा था कि किसानों की आय को दुगुना किया जाएगा, तो दुगुना क्या, अभी तो स्थितियां बिल्कुल बेहतर चल रही। जो लैंप्स से बहुत अच्छी स्थिति में थी, आज जो उन पे ताले लगने की हो रहा है और लगभग लैंप्स से बंद है। तो अब आपकी स्ट्राइक कब तक चलेगी, ये कोई है मालूम? हमारी स्ट्राइक 2 अप्रैल से चालू है और इसमें हमारे क्या है, संभाग अध्यक्ष और हमारे जिला अध्यक्ष जो हमको आदेश करें उसके अनुसार हम चलेंगे, क्योंकि अभी पूरे राजस्थान में चल रही है। हमारी मुख्य मांग है वेतन विसंगति को दूर करना, क्योंकि हमारे वेतन सोसाइटी पर छोड़ा हुआ था। सोसाइटी की मुनाफा आएगा तो भी पेमेंट लेंगे ही। पर आज ये स्थिति की व्यवस्थापक की स्थिति ये है कि एक तो हमारे क्या टीएसपी क्षेत्र में लोगों की ज़मीन कम है, किसी की आधा बीघा भी है, किसी की आधा बीघा भी नहीं है। अब एक किसान के 3,000 भी मिलता है, किसी को 50 भी मिलता है। इससे क्या समिति लास्ट 20 या 25 लाख तक ही जाती है हमारे यहाँ। इससे ऊपर लोन नहीं वितरण नहीं कर सकते। इसमें क्या हमारे गवर्नमेंट 2% हमको देती है मार्जिन मनी, उसमें हमारे 3 कर्मचारी का वेतन नहीं निकल सकता है। इसमें हमें लाइट बिल भरना, रख रखाव पूरा हमें मेंटेन करना, इसलिए हम इसमें मेंटेन नहीं कर सकते इस पूरे का। तो सरकार पे इस पे ध्यान देना चाहिए कि ये ट्राइबल और टीएसपी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर बहुत छोटी छोटी और थोड़ी थोड़ी काश्तकारों की ज़मीन है और लिमिट इनके पास में बहुत कम है, क्योंकि ये लोनिंग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं और छोटे काश्तकार हैं, थोड़ी ज़मीन है। तो इनको लोनिंग ज़्यादा करने की भी पावर सरकार को देने चाहिए। और इसके बाद में आप बीमा कौन कौन सा कर रहे हो? हम सिर्फ काश्तकार का इंश्योरेंस कर रहे हैं, वो फसल का। पर आज स्थिति ये है कि बैंक से डायरेक्ट हमको मालूम नहीं है कि बैंक द्वारा कितना बीमा काटा जा रहा है। पहले 370 था, पर अभी
442 रुपया हो गया है इस बीमा का। वो बीमा क्या है, दुर्घटना बीमा के रूप में काट रहे हैं बैंक, वो डायरेक्ट कट रहा है। हमको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है और ना ही हम इसके बारे में कोई काश्तकार को किसी प्रकार रिसिप्ट भी दे सकते हैं। इसके बारे में हम कोई रिसिप्ट जमा बता नहीं सकते कितना बीमा आपका कटा है। हम तो सिर्फ आदमी मोबाइल पे मैसेज आता है कितना लोन हुआ है, उसके हिसाब से हम दे सकते हैं, क्योंकि उसमें एक तो हिस्सा राशि कितनी कटी वो दिया हुआ होता है और एक लोन कितना हुआ है वही दिया हुआ होता है, इसी के हम दे रहे हैं उसको पेमेंट। और बाद में जब हमारे लिस्ट आती है और नेक्स्ट बार वापस आता है कि वापस ऋण नया करना है, तो हम वहाँ वो जमा लेते हैं। उस समय किसान को पता पड़ता है कि मेरा इतना बीमा लगा है। उस समय हमारे साथ ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम किसान को जवाब नहीं दे सकते कि ये किस बारे में कटाई हूँ, क्योंकि इसके बारे में सूचना नहीं होती कि ये कैसे कटाई हूँ। तो अभी आप कौन कौन सी फसल का बीमा यहाँ दे रहे हैं काश्तकारों को? हमारे यहाँ TSP क्षेत्र में सिर्फ बिछड़ है, उड़द, धान और मक्के का है। तो यहाँ पे काश्तकार सोयाबीन भी करते हैं, उसका कोई बीमा वगैरह है यहाँ पे? नहीं, उसका आसपुर और उधर बेल्ट में है बीमा, और अपने डूंगरपुर में नेक्स्ट साल से चालू किया है। अपने बिछड़ा क्षेत्र में इस बार क्योंकि हमारे किसी प्रकार का किसी व्यवस्थापन लोन नहीं किया, इसलिए हमको पता नहीं है अभी किया कि नहीं किया वो। ठीक। तो अब मतलब जब आप स्ट्राइक पे हैं तो काश्तकारों की बहुत सारी समस्याएं भी आ रही है, जैसे फसल है, बीमा वगैरह है, या कोई खाद बीज का वितरण है, तो आपसे वो फ़ोन करते हैं, तो उनको आप क्या जवाब देते हैं? हम तो ये बताते हैं हम अभी स्ट्राइक पे हमारे अध्यक्ष और संभागीय अध्यक्ष जो आदेश करेंगे उसके हिसाब से हम चलेंगे, क्योंकि फर्स्ट मुद्दा है हमारे वेतन। हम क्या है सरकार की हर बातों का, सरकार और हमारे बैंक का हर नियम का काम पालन कर रहे हैं। जो हमको आदेश पे आदेश निकाल रहे हैं कि आपको ये करना है, ये करना, हम हर समय सूचना दे रहे हैं और ऋण भी वितरण कर रहे हैं, पर उसके बारे में हमें वास्तविक जो हमको मेहनत मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो आप अपने को क्या मानते हैं? एक लैंप्स के कर्मचारी मानते हैं, बैंक का कोई अभिन्न अंग मानते हैं, कैसा क्या महसूस करते हैं आप इस सोसाइटी में जो काम कर रहे हो? तो अब इसके बारे में क्या कहूँ, हमारे जो यूनियन के लीडर हैं राजस्थान में, उन्होंने मांग की हमें या तो बैंक कर्मी बनाओ या राज्य कर्मी बनाओ। ठीक। तो इनकी यही मांग है सभी व्यवस्थापकों की, और ट्राइबल क्षेत्र के भी सभी व्यवस्थापकों की, इनकी भी राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, और जो भी सुख सुविधाएं अन्य कर्मचारी को मिलती है वो इन सबको मिलनी चाहिए। और क्योंकि लंबे समय से इनका वेतन नहीं मिल रहा है, ये भी एक समस्या है। तो जैसे तैसे कर ये मतलब सोसाइटी को चला रहे हैं, ऊपर से 3 कर्मचारी उनका भुगतान करना, और काफ़ी समस्याओं में है अभी। तो इस कड़ी में ग्रामीण लाइव आगे भी आपको हर व्यवस्थापक की पीड़ा आप तक पहुंचाता रहेगा न्यूज़ के द्वारा। मेरे सहयोगी सुरेंद्र के साथ मोहन नायक की रिपोर्ट। धन्यवाद।